बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर्स में कैपेसिटर को पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कैपेसिटेंस को देखा था कि कैपेसिटेंस क्या होती है। अब कैपेसिटर क्या होता है? अब कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है, क्या है? ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर आप चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी अहम चीज है जो हमें अब यहाँ देखनी है, और हम ये फैक्टर्स को देखें कि भाई वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे ये चीज जो है ना अफेक्ट करती है, से वो कौन से फैक्टर्स हैं। तो कैपेसिटर इज अ passive electronic equipment that stores energy in the form of electrostatic field. It is the simplest form. कैपेसिटर में क्या होगा? सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होगी? सबसे आसान जो कैपेसिटर उसमें होता है, ये थिन किस्म की लोहे की पतली पतली शीट होती है, फिर जिनको चार्ज किया जाता है और जिससे फिर कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होता है। अब आइए हम देखते हैं कि कैपेसिटर जो है किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। इसका यूनिट फैराड होता है। तो हमने जैसे बात की कि भाई कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। तो मैं मिसाल ले लेता हूँ एक हमारी बकेट की, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे पास एक बकेट है और जिसके अंदर जो है मेरे पास पानी स्टोर है, ठीक है। अब मैं एक और बकेट ले लेता हूँ। अब ये बकेट क्या, ये बड़ी बकेट। अब इसमें कितना पानी स्टोर होगा? इसमें इससे दुगना पानी स्टोर होगा। तो कैपेसिटर भी ऐसा ही है। अच्छा, कैपेसिटर का सिंबल क्या है? कैपेसिटर का सिंबल समझे, ये कैपेसिटर का सिंबल है। तो छोटे कैपेसिटर में कितना चार्ज होगा? बड़ी छोटी बाल्टी में कम पानी स्टोर होता था, बड़ी बाल्टी में ज्यादा पानी स्टोर होता था। तो इस तरह छोटे कैपेसिटर में कम चार्ज स्टोर होगा, कम चार्ज स्टोर होगा, और बड़े कैपेसिटर में ज्यादा चार्ज स्टोर होगा, ज्यादा, ठीक है, ज्यादा चार्ज स्टोर होगा। ये तो एक बहुत सिंपल सी बात होगी, हमने समझ लिया कि भाई कैपेसिटर क्या है, चार्ज से रिलेटेड है कि जितना बड़ा कैपेसिटर होगा उसमें उतनी ज्यादा चार्ज स्टोर होगा। अब सवाल ये होता है कि बड़े और छोटे कैपेसिटर से मुराद क्या है। अच्छा, कैपेसिटर में चार्ज कैसे स्टोर होता है? तो एक्चुअली होता क्या है, होता यह कि जो हमारा कैपेसिटर होता है ना, आइए इसको थोड़ा सा वाजे करके बना लेते हैं। चले, तो अब हम क्या करते हैं, कैपेसिटर बनाते हैं। ये हमने कैपेसिटर बनाया, ठीक है, ये हमारा कैपेसिटर है। और हम यहाँ पे क्या करें, प्लस चार्ज है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। अब होता क्या है, जब इस कैपेसिटर में हम यहाँ पे सप्लाई करते हैं करंट, करंट को डिनोट करते हैं आई से, ठीक है। जब हम यहाँ करंट सप्लाई करते हैं तो क्या होता है, करंट यहाँ से नीचे फ्लो होना शुरू करता है और यहाँ से इधर की तरफ जाता है, ठीक है। ये हमारा इसको हम नेगेटिव क्यू कह लेते हैं और इसको हम पॉजिटिव क्यू चार्जेस कह लेते हैं। तो होता क्या है कि जब हम यहाँ से करंट को फ्लो करते हैं तो करंट यहाँ से नीचे की तरफ जाता है। अच्छा, आमतौर पर अगर मैं आपसे कहूँ कि जैसे अभी उससे पहले हमने पानी की मिसाल ली थी, कि पानी की मिसाल क्या थी, कि पानी की मिसाल ये थी कि हमारा ये बकेट था, ठीक है, और इस बकेट में पानी भरा था। तो अगर इस बकेट के अंदर ये, अगर आप मिसाल के तौर पर ये आपका नलका है और ये अगर आप नलका खोल देंगे तो क्या पानी इसमें जाएगा और बढ़ता चलेगा, बढ़ता चलेगा, बढ़ता चलेगा, और आखिर में आगे क्या फ्लो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब हम इस करंट को इसमें भेज रहे हैं, इस वायर में भेज रहे हैं जो यहाँ पे कैपेसिटर से जुड़ा है, मतलब जो इक्विपमेंट इसके साथ लगा हुआ है, तो क्या होता है, करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है और यहाँ से निकल रहा है, सही है। तो कुछ इस किस्म की सूरत हाल नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको कुछ ऐसे बना दूं, ये सब समझाने के लिए मैं कर रहा हूं आपको से, एक पाइप बना लो, मेरे सपोज में मेरा पाइप है और इस पाइप के पीछे यहाँ पे क्या एक उसका एक पिस्टन लगा हुआ है, और यहाँ पे इस पाइप में अगर अब मैं क्या करूं, अगर मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पानी मौजूद है, ये मेरे पास पानी मौजूद है, तो जब मैं यहाँ पे सही इस पिस्टन को पुश करूंगा नीचे की तरफ, तो क्या होगा, ये पानी नीचे की तरफ आएगा। बिल्कुल उसी तरीके से कि जब मैं यहाँ पे जो है करंट है, जब मैं इसको यहाँ फ्लो करूंगा तो क्या है, तो जब करंट फ्लो होना शुरू हुआ, यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हुआ, तो होगा क्या कि जो मेरे पास यहाँ पे जो चार्जेस है ना, बहुत सारे चार्जेस है मेरे पास, ये क्या हुआ, ये नीचे की तरफ पुश होना शुरू हो जाएंगे। और जब ये नीचे पुश होना शुरू करेंगे तो क्या, ये हमारे पास क्या है, ये दो प्लेट्स हैं। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर जो है दो प्लेट से मिलकर बनता है। ये दो आयरन प्लेट्स हैं, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। जब हमने इसको यहाँ पुश किया, करंट को हमने यहाँ भेजा, तो करंट ने क्या किया, इस प्लेट के चार्जेस को नीचे की तरफ पुश किया। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज थे,
यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज को डिफरेंट कलर से बना देते हैं, ये हमारा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर यहाँ अपना नेगेटिव चार्ज बना देते हैं, ये हमारे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो अब होगा क्या, जब हमने करंट को यहाँ से पुश किया तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है नीचे की तरफ आए, और जब पॉजिटिव चार्ज नीचे की तरफ आए तो जो इस प्लेट के ऊपर की अपने पॉजिटिव चार्ज थे ना, ये नीचे की तरफ निकलना शुरू होगा। यानी जितना हमने इनको यहाँ पे पुश किया ना, जैसे हमने यहाँ पे पुश किया तो क्या पानी नीचे की तरफ जा रहा है, तो अब जब यहाँ पे पुश किया तो पॉजिटिव चार्ज नीचे की तरफ आए, और सेम चार्जेस जो होते हैं क्या करते हैं, एक दूसरे को दफा करते हैं, रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे जो प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज थे इनको उन्होंने पुश किया, और वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकलना शुरू हो गया, यहाँ से भागना शुरू होगा। तो जितने पॉजिटिव चार्ज नीचे आएंगे क्या होगा, उतने पॉजिटिव चार्ज नीचे जाने शुरू होंगे, और एक वक्त क्या आएगा, एक वक्त ये आएगा कि सारे पॉजिटिव तकरीबन समझे कुछ निकल जाएंगे, और होगा क्या, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज आपस में दोस्ती कर लेंगे, क्योंकि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो होगा क्या, इस एरिया के अंदर आपके चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे दोस्ती कर लेंगे, और सब के सब यहाँ पे जमा हो जाएंगे, और आप क्या करेंगे, आपके इस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में अब चार्ज स्टोर हो गए। तो ये पूरी कैपेसिटर की जो है कहानी है। अब हम कुछ चीजें देख लेते हैं कि भाई हमने काफी चीजें जल्दी जल्दी पढ़ ली। एक चीज क्या है, एक चीज ये समझने की है कि ये जो स्पेस है, यानी जो खला है दो प्लेट्स के दरमियान, सही है, ये हवा है इसमें, सही है ना, इसमें हवा है इस वक्त, तो हम इसको क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। मेरा फैन थोड़ा आज सही नहीं चल रहा है, इसे डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। अब ये हवा का भी हो सकता है, उसमें प्लास्टिक शीट भी हो सकती है। तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है डाई इलेक्ट्रिक पे भी डिपेंड करती है, और कुछ चीजों पे भी डिपेंड करती है। और वो क्या है कि मिसाल के तौर पर अगर ये प्लेट बड़ी होगी, अगर बड़ी बड़ी प्लेटें होंगी, बड़ी बड़ी, मिसाल के तौर पर मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, मेरी एक प्लेट है, ठीक है, ये एक प्लेट है मेरी, और ये मेरी एक प्लेट है। तो अब क्या है, जितनी बड़ी ये प्लेट होगी क्या उतने ज्यादा इसमें चार्जेस होंगे, सही है, उतने ज्यादा चार्जेस को नीचे दफा करेगा, और उतने ज्यादा चार्जेस इसके दरमियान स्टोर हो सकेंगे। तो जितनी बड़ी बड़ी प्लेटें होंगी उतना ज्यादा चार्ज में स्टोर हो सकेगा। आइए अब हम फेड सिमुलेटर के थ्रू, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो ने बनाया है, उसमें थ्रू सिमुलेशन के थ्रू देखते हैं ये सब चीजें कैसे होती हैं। तो आइए सिमुलेटर में हम देखते हैं कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है, और ये बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट हुई हुई है। ये बता रहा है कि भाई ये प्लेट्स का एरिया है, अगर हम इस प्लेट्स के एरिया को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ज्यादा इसमें क्या चार्ज स्टोर होगा। अभी हम इसे प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे, ठीक है। अब मैं क्या किया, इसको मैंने चार्ज करना शुरू किया, जैसे ही मैंने अब चार्ज करना शुरू किया, आप देखें प्लेटें चार्ज होने शुरू हो गई, और यहाँ पे एनर्जी स्टोर हो रही है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा और चार्ज किया मैंने, और देखें चार्ज कर रहा हूँ, तो अब यहाँ देखें स्टोर्ड एनर्जी बढ़ गई है। जितना ज्यादा मैं चार्ज करता हूँ, चार्ज से क्या मुराद है, वोल्टेज देता हूँ, वोल्टेज क्या होता है, वर्क डन ओवर चार्ज, यानी जितना मैं यहाँ पे करंट को दौड़ा रहा हूँ, चार्ज को बढ़ा तो क्या हो रही है, एनर्जी स्टोर होना शुरू है, और एनर्जी कितनी ज्यादा स्टोर हो गई, ठीक है। अगर मैं इसको दोबारा रीसेट करता हूँ, अभी इसको देख लें आप, क्या 1.0 इंटू 10⁻⁻13 जूल्स एनर्जी स्टोर हुई है इसमें, ठीक है, और सही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रीसेट कर देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, और अब मैं क्या करता हूँ, इसको बढ़ा देता हूँ, और अब चार्ज करना शुरू करता हूँ। अब आप देखिए थोड़ा सा मैंने चार्ज किया, देखिए अब एनर्जी स्टोर ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, और देखिए आप कितनी 1.48 से भी ऊपर चले गई है। तो जितना मैं इसकी वैल्यू को बढ़ाता हूँ, देखिए एरिया कम कर रहा हूँ प्लेट्स का, कम चार्ज स्टोर हो रहा है, चार्ज कम स्टोर हो रहा है, जितना मैं एरिया बढ़ाता हूँ चार्ज उतना ज्यादा स्टोर होता है, सही। तो इस सिमुलेशन से हमें ये पता चलता है कि भाई कैपेसिटेंस किन चीजों पर डिपेंड करती है। एरिया जितना बढ़ाएंगे कैपेसिटेंस क्या होगा, उतनी बढ़ेगी। और अगर मैं डिस्टेंस को बढ़ाता हूँ, मिसाल के तौर पर अगर मैं डिस्टेंस को मैंने क्या किया, अगर डिस्टेंस को मैं बढ़ा रहा हूँ, डिस्टेंस को जितना बढ़ाऊंगा उतना कम चार्ज स्टोर होगा, और जितना कम करूंगा उतना ज्यादा चार्ज इसमें स्टोर होगा, सही। अब यहाँ पे अब हम लेक्चर खत्म करते हैं, और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी।